नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू वीडियो लेके आया हूं, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन टू स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स का कहाँ यूज़ किया जा सकता है, स्विच वर्ड्स की क्वालिटी क्या होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एवरीडे 9 PM पर हमारी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप हमारी वास्तु यक्षा की वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर करते हैं और कमेंट में अपने डिटेल्स दे सकते हैं या दे देते हैं, तो आपको वास्तु यक्षा की तरफ से फ्री नेम चेंज का मौका मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली स्विच वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड को यूज़ करने से या जिन वर्ड्स के बारे में बात करने से या जिन वर्ड्स के बारे में सोचने से हमें हमारी मनचाही इच्छा या जिस चीज़ को हमने चाहा है वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। जो मेरी डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, जो मिथिकल चलती आई है वो अलग है। तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का हम यूज़ करके अपनी लाइफ में अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ों को गवर्न कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में हम सक्सेस तक जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं और एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो स्विच वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपको एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ले जाते हैं। अब हम स्विच वर्ड्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन टिपिकल होती है, लेकिन मैं जो बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ हमारी क्लासेस के अंदर वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, इंडियंस के पास ऑलरेडी स्विच वर्ड्स हैं। वो स्विच वर्ड्स क्या है? हमारे बीज मंत्र, हमारे रूट मंत्र, हमारे तांत्रिक मंत्र। बेसिकली तांत्रिक मंत्र हमें नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ वैदिक मंत्रों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक मंत्र वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसने अपने परिवार को, घर को छोड़ा हुआ है। बेसिकली दीज हमारे पास तो पहले से ही, हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही मंत्र है, स्विच वर्ड्स हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने संस्कृत जो देवों की भाषा है उसमें इन मंत्रों को लिखा या हमें प्रोवाइड करवाया, ताकि हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकें या उन बीज मंत्रों के द्वारा हम इंटरकनेक्ट हो सकें। हर एक प्लेनेट का एक बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र जब हम करते हैं, चाहे वो प्लेनेट योग कारक हो चाहे वो मारक हो, तो भी हमें वो इफेक्ट करता ही है। यदि आपका कोई भी प्लेनेट मारक सिचुएशन पे है, आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, या किसी प्लेनेट की, आपकी मारक प्लेनेट की दशा चल रही है, तो उस प्लेनेट की दशा के अंतर्गत आप उस प्लेनेट का बीज मंत्र कर सकते हैं। जब आप उस प्लेनेट का बीज मंत्र करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। उस प्लेनेट की जो नेगेटिव एनर्जी कुछ हद तक कम हो जाती है। और वहीं अगर आपका कोई प्लेनेट योग कारक है, तो योग कारक के लिए आज से आप कभी भी बीज मंत्र कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो इतने एनर्जी को, अपने वाइब्रेशंस को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स आर द वर्ड्स विच कैन क्विकली स्विच योर एनर्जी फ्रॉम वन डायमेंशन टू अदर डायमेंशन। ये आपकी एनर्जी को या ऑफ ऑन होने वाले एक तरीके की बटन के अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं कि हमने वो मंत्र या स्विच वर्ड्स यूज़ किया, उसे हमने ऑन किया और आपकी एनर्जी वो फुलफिलमेंट होके एक डायमेंशन से आपको किसी दूसरे ही डायमेंशन में ले जाए। बेसिकली ये इंटरकनेक्ट आप कर सकते हैं कि मेडिटेशन की फॉर्म में, आपकी मेडिटेशन की फॉर्म इतनी दूर चलेगी, आपका माइंडसेट इतना टू द पॉइंट चला गया या इतना ऊपर चला गया वो वर्ड्स बोलने से कि आप एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गए। इन जो ये स्विच वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आपकी एनर्जी को ही चेंज कर सकते हैं।
जैसे अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, या आप किसी चीज़ से स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या आप लाइफ में कर नहीं पा रहे कुछ भी, या किसी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे, तो स्विच वर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं कि वो आपकी एनर्जी को आपके लाइफ में फोकस कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्विच वर्ड्स को आपने यूज़ किया और आपकी लाइफ में चमत्कारिक तरीके से सब कुछ चेंज हो जाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं प्रैक्टिकल बातों पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ लाल किताब। तो लाल किताब का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है टू द पॉइंट हमारे बात करना हमें सिखाते हैं। हमारे टीचर्स ने भी हमें यही सिखाया, पहले आपको उस चीज़ को या उस गोल को सोचना ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी गोल को सोचते नहीं हैं, तो अगर आप स्विच वर्ड्स करते रहेंगे तो उनका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू माई माइंड सेट। तो इन सभी स्विच वर्ड्स के अंदर इन सभी स्विच वर्ड्स के अंदर एक एनर्जी छुपी होती है, जो कि आपके माइंड पे काम करती है। कभी भी कोई भी ओकल साइंस आपके माइंड पे ही काम करती है। वो कैसे काम करती है? वो ऐसे काम करती है कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पॉजिटिव एनर्जी को लेके आते हैं। जैसे आप अपने आप से लीजिए, आपको बचपन में ये सिखाया जाता है कि ये मंदिर है, यहाँ पे हमें सर झुकाना है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये हमारे देवताज हैं। तभी हम उनको बड़े होने के बाद सर झुकाते हैं। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है, तभी वो हमें फायदा देना स्टार्ट कर देता है। क्यों हमें स्विच वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी या मंत्रों की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लाइफ को एक फ्लो में चलाने के लिए। क्योंकि वो एनर्जी वो हम कैसे लेंगे? हम कुछ कुछ ये लगा लीजिए कि कुछ हमारे को शॉर्टकट्स मिल गए कि हमें उन वर्ड्स को यूज़ करके हमारी लाइफ में हम अच्छे से अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं, अच्छे सुख को भोग सकते हैं, अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की एनर्जी को हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बीज मंत्र है। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी, स्विच वर्ड्स करिए, कोई गलत बात नहीं है, बट अपने वैदिक कल्चर को ना भूलिए। बीज मंत्रा करिए और वो आपको डेफिनेटली लाइफ में हेल्प करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि स्विच वर्ड्स को यूज़ कौन कर सकता है। स्विच वर्ड को कोई भी इंसान किसी भी समय कभी भी यूज़ कर सकता है, जैसे हम बीज मंत्रों को यूज़ करवाते हैं। तो बीज मंत्रों को या स्विच वर्ड्स को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिथ है कि स्विच वर्ड्स का कोई डेंजरस इफेक्ट होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच वर्ड्स आप कभी भी फील फ्री माइंडसेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन आप खुद के स्विच वर्ड्स भी बना सकते हैं। वो आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप कभी भी इन स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? स्विच वर्ड्स जैसे अगर आपको किसी चीज़ को देख के कोई भाव आता है और आपको बार बार उसी चीज़ को, उस चीज़ की एनर्जी को महसूस करना है। किसी चीज़ को हम कई बार सूंघ लेते हैं या स्मेल कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम जब खाली मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमें सम टाइम उस चीज़ का ख्याल आता है, और वो चीज़ का ख्याल आने के बाद या उस वस्तु का ख्याल आने के बाद हमें उसकी स्मेल भी महसूस होने लग जाती है। उसका मतलब यही होता है कि हमारे माइंडसेट ने उसे सूक्ष्म रूप से पा लिया। तो फील फ्री होके किसी भी माइंड के स्ट्रेस को ना सोचें। आप स्विच वर्ड्स को यूज़ करें, बीज मंत्रा का यूज़ करें। हाँ, उसमें कुछ प्रिकॉशंस दिए होते हैं, प्रिकॉशंस को बीज मंत्रा में ज़रूर फॉलो करें। हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी हमें स्विच वर्ड्स, एक तरीके से स्विच वर्ड्स होते हैं, सीड बीज मंत्रा हमें दिए हुए हैं। तो आप उन पर ही ज़्यादातर यूज़ करें, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? स्विच वर्ड्स बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? मनी एंड अबंडेंस के लिए। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा अगर आप लाइफ में चाहते हैं, या आपका पैसा अटका हुआ है, तो आप स्विच वर्ड्स को या एनर्जी सर्कल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन आपका गोल निश्चित होना चाहिए। अगर आप गोल को नहीं सोचते और आप स्विच वर्ड करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेल्स को आपको इंक्रीज करना है, अपने डेप्थ को घटाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को घटाना है, तो वहाँ पे भी आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इलनेस, या आप किसी काफ़ी टाइम से बीमार हैं, आपको डिजीज़ है कोई, तो आप अगर उससे निजात पाना चाहते हैं तो भी आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, जैसे आप जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है
कि आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर ही ना करें। आपने एजुकेशन की ही नहीं है इतनी कि आप उस जॉब को पा सकें। अचीवेबल ड्रीम्स को ज़्यादातर सोचना चाहिए ताकि वो आपको मिल सके, यूनिवर्स आपको हेल्प कर सके। अगर आप में यदि आप में उस चीज़ का पोटेंशियल ही नहीं है उस चीज़ को ग्रैब करने का, तो आप कैसे पा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी मिले या आप अपनी लाइफ में उसको गवर्न करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल सेट होना चाहिए स्विच वर्ड्स के लिए। स्विच वर्ड्स को आप यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए और आपको वो गोल मिल जाएगा। कायनात आपको वो गोल तक या उस गोल तक पहुंचा देगी। आपकी शादी नहीं हो रही है तो स्विच वर्ड्स का आप यूज़ करके शादी भी कर सकते हैं। मैनिफेस्ट लिया हुआ है या कुछ करना है तो उससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब वैसे नंबर 3 जो क्रिएटिविटी का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है, मुझे नंबर 3 बहुत प्यारा है। नंबर 3 कभी भी आपकी लाइफ में आए तो आप देख लीजिएगा आपके काम यूं हो जाते हैं। तो फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का नंबर ही वैसे भी नंबर 3 ही है न्यूमेरो के अंदर। कॉन्फिडेंस के लिए भी आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अपना करेक्टर अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, किसी भी एजुकेशन को आप लेना चाहते हैं, वो भी आपको नंबर 3 दे सकता है। नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को अगर आपको ख़त्म करना तो भी आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी आप स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, इसके बारे में हम फर्दर बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्विच वर्ड्स को खुद भी बनाएं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचें। आपका माइंडसेट अगर किसी वर्ड को याद करने से, जैसे आप किसी पर्सन से मिले, इवन आप वास्तु यक्षा से मिले, तो वास्तु यक्षा अगर आपने सुना तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लोगो ध्यान आएगा। तो लोगो आपको हमेशा डिसाइड करवाता है, वो लोगो ध्यान आएगा, या उस जो मुझसे आपकी बातें हो रही हैं वो कोर्स की वीडियोस आपको ध्यान आएंगी, तो वो भी आपका एक स्विच वर्ड हो सकता है। स्विच वर्ड ही है क्योंकि वो आपको डायरेक्ट हमें और आपको ख्याल के अंदर मिलाता है। ये मेरी डेफिनेशंस है जितना मैंने जाना स्विच वर्ड्स के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है, लेकिन बात सिमिलर ही है। तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं आज हमने जाना, स्विच वर्ड्स का यूज़ कहाँ होता है वो हमने जाना। वीडियो समाप्त होने को आई है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको न्यूमेरोलॉजी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम चेंज वास्तु यक्षा की स्कूल की तरफ से किया जाए, तो आप वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 6 to 10 ग्रुप्स में वास्तु यक्षा की इस वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद मैं आपको इसका फुल फ्लैज एक्सेस दे सकता हूँ। आपका नेम मैं चेंज करूँगा और हमारी एडवांस न्यूमरोलॉजी की टेक्निक से चेंज किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलता ही है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा।